गाइस आज मैं चैप्टर नंबर 19 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म 1 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3B का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मीनिंग जान लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म का मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म का बिजनेस को क्लोज कर देना। वेयर ऑल द पार्टनर्स सेवर का मीनिंग होता है एंड, जहाँ सारे पार्टनर्स एंड कर देंगे देयर रिलेशंस विद द फर्म, जहाँ सारे पार्टनर्स अपना रिलेशन को फर्म के साथ ख़त्म कर देते हैं। इसका एक और मीनिंग है इट सिंपली मीन्स पुटिंग एन एंड टू पार्टनरशिप बिटवीन एंड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। इसका सिंपली मतलब होता है एंड कर देना पार्टनरशिप को सारे पार्टनर्स के बीच में। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मीनिंग है फर्म को बंद कर देना, क्लोज कर देना। द एसेट ऑफ द फर्म आर सोल्ड, एसेट मतलब होता है संपत्ति, फर्म का जितना भी एसेट होगा उसको बेच दिया जाएगा। एंड लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है कर्ज, और कर्ज को पेड कर दिया जाएगा, लाइबिलिटीज को पेड कर दिया जाएगा। ये मीनिंग दिया हुआ है बुक में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। 3B A, B एंड C आर इक्वल पार्टनर्स। A, B एंड C इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल पार्टनर्स का मीनिंग होता है A, B और C 1:1:1 का रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा। द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर दिया हुआ है 11,000 का बिल पेबल दिया हुआ है, 1,000 बीज लोन दिया हुआ है, 2,000 कैपिटल्स दिया हुआ है A, B, C का। A का दिया हुआ है 36,000, B का दिया हुआ है 24,000, C का दिया हुआ है 2,000। और एसेट साइड में दिया हुआ है बैंक का अमाउंट दिया हुआ है 3,000, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 2,000, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 8,000, डेटर्स दिया हुआ है 16,000, स्टॉक दिया हुआ है 28,000, फर्नीचर दिया हुआ है 6,000, मशीनरी दिया हुआ है 13,000। एसेट्स रियलाइज का मीनिंग होता है सोल्ड करना। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को मिलाकर 17,000 रिसीव कर रहे हैं। डेटर्स दिया हुआ है 16,000 बैलेंस शीट के अंदर, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 2,000। तो सो डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को मिलाकर हम 17,000 रिसीव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके 7,600 मिला है। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8,000 का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने पर 7,600 रिसीव हुआ है। स्टॉक सो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। रियलाइजेशन अकाउंट का रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड में हम लोग सारा एक्सपेंस वाला आइटम दिखाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में सारा इनकम वाला आइटम हम दिखाते हैं। सो ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, इसी से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में 2 सन्ड्री एसेट्स पहले दिखाया है। तो 3B में जितना भी सन्ड्री एसेट्स होगा, सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल, जितना भी एसेट्स होगा दिखाएंगे सन्ड्री एसेट्स के अंदर। सो 2 सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री का मीनिंग होता है टोटल। 2 सन्ड्री एसेट्स के अंदर हम लोग दिखाए बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये सबको ऐड करके बाहर में 73,000 दिखा दिए। ये जो दिया हुआ था बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारा एसेट है जिसको हम सन्ड्री एसेट के अंदर दिखाए थे। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में दिखाया है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके दिखाया है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट में। सो 3B में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया हुआ 11,000, इसको बाय क्रेडिटर करके दिखाएंगे 11,000 क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का। सो बाय क्रेडिटर करके 11,000 दिखा दिए। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बिल पेबल दिखाया है। 3B में बिल पेबल दिया हुआ है 1,000, इसको बाय बिल पेबल करके दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। बाय बिल पेबल करके 1,000 दिखा दिए। सो टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर 11,000, ये वाला जो क्रेडिटर है 11,000,
उसका पेमेंट किए टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर 11,000। फिर ये जो बिल पेबल है 1,000, इसका पेमेंट किए टू बैंक अकाउंट करके बिल पेबल 1,000। फॉर्मेट में दिया हुआ है टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, तो क्रेडिटर और बिल पेबल लाइबिलिटीज़ था तो उसको टू बैंक अकाउंट करके पेमेंट किए थे वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में। क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस 500 दिया है, इसको टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंस पेड करेंगे। सो टू बैंक अकाउंट करके एक्सपेंस 500 पेड किए, टू बैंक अकाउंट करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है फॉर्मेट में। सो बाय बैंक अकाउंट करके एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट को सोल्ड करके इतना मिला, इतना रिसीव हुआ। डेटर्स और बिल रिसीवेबल से इतना रिसीव किए। इन्वेस्टमेंट में 7600 रिसीव हुआ सोल्ड करके, तो दिखा दिए इन्वेस्टमेंट 7600। स्टॉक में 25,000 रिसीव हुआ, फर्नीचर में 6600, मशीनरी में 8600। स्टॉक से 25,000 रिसीव हुआ, फर्नीचर से 6600, मशीनरी से 8600। सो टोटल 64,800 रिसीव हो रहा है एसेट को सोल्ड करके। ये सबको ऐड करके बाहर में दिखा दिए। बाय बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड, वही दिखाए हम लोग दिखाए थे 3B में। सो गाइस डेबिट साइड ऐड किए तो 85,500 आ रहा है। 73,000 प्लस 11,000 प्लस 1,000 प्लस 500 ऐड किए तो 85,500 आ रहा है। और क्रेडिट साइड ऐड किए तो 11,000 प्लस 1,000 प्लस 64,800, तो ऐड किए ये तीनों को तो 76,800 आ रहा है। ये क्रेडिट साइड ऐड किए हैं, ये डेबिट साइड वाला है। तो डेबिट साइड मेरा इतना आ रहा है और क्रेडिट साइड इतना आ रहा है। इफ़ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन लॉस इनकर्ड, तो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस हुआ है। तो लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में। और 85,500 में से माइनस करेंगे 76,800, ये दोनों इससे इसको माइनस किए तो 8,700 आएगा। ये हमारा लॉस हो गया, जिसको हम क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट का पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस 8700 को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:2 का रेशियो में। क्वेश्चन में बोला गया था इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ लॉस आया है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:1:1 का रेशियो में। सो जो 8700 था इंटू 1/3 किए, इंटू ये वाला 1 और ये तीनों को ऐड करके 3 आया तो डिवाइड 3, तो ए का निकल गया 2900। फिर 8700 इंटू 1 डिवाइड 3 तो 2900 आ गया। फिर 8700 इंटू 1 ये वाला 1 डिवाइड 3 तो 2900 आ गया। यहाँ पर दिखा दिए है। ये जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। 3 पार्टनर्स है ABC, इसलिए लिखे ABC। कैपिटल दिया हुआ ABC का, इसको बाय बैलेंस BD करके क्रेडिट साइड में जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दिखाएंगे। सो बाय बैलेंस BD करके कैपिटल A में दिखा दिए 36,000, B में दिखा दिए 24,000, फिर C में दिखा दिए 2,000। ये वाला 36,000, 24,000, 2,000 ABC में दिखा दिए। सो जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट से ही बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। डेबिट साइड में पार्टनर्स का नाम से कोई एंट्री नहीं है, इसलिए आप क्रेडिट साइड में देखते हैं। क्रेडिट साइड में पार्टनर्स का नाम से ये एंट्री लॉस पार्टनर्स में बांटा गया है तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके ये 2900 A में दिखा दिए, ये 2900 B में दिखा दिए, ये 2900 C में दिखा दिए। और इसको पार्टनर्स के नाम से यहाँ टू रियलाइजेशन लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ना कि आप पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है ना, इसीलिए यहाँ टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। लॉस ऑन रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे। सो क्रेडिट साइड में 36,000 आ रहा है A का और डेबिट साइड में आ रहा है 2900, तो डेबिट साइड कम है। सो 36,000 में माइनस करेंगे 2900, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको यहाँ दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट टू पार्टनर।
सो 36,000 है माइनस के 2900 तो 33,100 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, जिसको टू बैंक अकाउंट करके दिखाया है। अब बी में 24,000 आ रहा है और यहाँ पर 2900 है, तो 24,000 माइनस करेंगे 2900, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको यहाँ पर दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट में बी में। सो 24,000 माइनस के 2900 तो बचा 21,100, जिसको बी में दिखाए टू बैंक अकाउंट करके। अब सी में देखें तो यहाँ 2,000 ही है और यहाँ पर 2900, तो डेबिट साइड में ज़्यादा है सी में 2900 और क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में 2,000 है, ये कम है, तो 2900 जो टोटल है उसमें से माइनस किए 2,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 900 यहाँ दिखा दिया बाय बैंक अकाउंट के करके। अमाउंट ब्रॉट इन, ये पार्टनर लेके आ रहा है घर से, सी लेकर आ रहा है घर से 900। सो अब दोनों साइड इक्वल हो गया। ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट है। रियलाइजेशन अकाउंट और जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही बैंक अकाउंट बनेगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में बैंक के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में बैंक का नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैंक का नाम से कोई भी एंट्री होगा तो उसको बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में बैंक के नाम से एक एंट्री है, ये टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को जो पेमेंट किए थे 11,000, तो इसको बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 11,000 दिखा देंगे बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में। सो बाय बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर 11,000 दिखा दिए। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके क्रेडिटर 11,000 दिखा दिए। यहाँ पर बाय बैंक करके नहीं दिखाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है इसलिए। अब बैंक का नाम से दो और एंट्री है, इसको बाय रियलाइजेशन करके बिल पेबल दिखाएंगे 1,000 क्रेडिट साइड में, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके 500 दिखाएंगे क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके बिल पेबल 1,000 दिखा दिए, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके एक्सपेंस 5,000 दिखा दिए। ये दोनों बाय बैंक करके नहीं दिखाए, इसलिए नहीं दिखाए हैं क्योंकि अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है, इसलिए बाय रियलाइजेशन करके 1,000 दिखा दिए थे क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का, फिर उसके बाद बाय रियलाइजेशन करके 500 दिखा दिए क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का। बाय रियलाइजेशन बिल पेबल 1,000, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000। अब क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड है, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे बैंक अकाउंट का 64,800 टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके एसेट रियलाइज 64,800 दिखा दिए। अकाउंट का नाम रियलाइजेशन है इसलिए टू रियलाइजेशन करके दिखाए थे 64,800, और ये क्रेडिट में तो डेबिट में दिखाए थे बैंक अकाउंट का। अब जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में दिया हुआ है टू बैंक, सो बाय एस कैपिटल अकाउंट करके 33,100 दिखाए, फिर बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके 21,100 फाइनल पेमेंट मेड। यहाँ एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट इसलिए दिखाए हैं क्योंकि अकाउंट का नाम जॉइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये ए में दिया हुआ है, इसलिए एस कैपिटल अकाउंट दिखाया है, और 21,100 बी का है इसलिए बाय बीस कैपिटल अकाउंट करके दिखाए। अब क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके तो इसको टू एस कैपिटल, अब क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके है तो इस सी का है, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट करके डेबिट साइड में दिखाएंगे बैंक अकाउंट का, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट करके 900 दिखा दिए। अमाउंट ब्रॉट इन। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक का अमाउंट यहाँ 3,000 दिया है, जिसको बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके दिखाना है पहले ही में 3,000। सो यहाँ टू बैलेंस बीडी करके 3,000 दिखाना है, ये मैं भूल गई थी दिखाना, टू बैलेंस बीडी करके 3,000। सो जो 20 लोन दिया हुआ है 2,000 इसको दिखाएंगे बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में 20 लोन करके, बाय 20 लोन अकाउंट करके 2,000 दिखाए क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का। सो दोनों साइड इक्वल हो गया। बैंक अकाउंट बैलेंस शीट का काम करता है, जैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट साइड इक्वल आना चाहिए, वैसे बैंक अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आना चाहिए, तभी बैंक अकाउंट सही बनेगा।
बीस लोन मतलब बी लोन दिया है फर्म को 2000, तो 20 लोन अकाउंट भी बनेगा। सो 20 लोन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। टू बैंक अकाउंट करके 2000 दिखा दिए। बैंक अकाउंट में 20 लोन अकाउंट दिखाए थे हम लोग, तो ये क्रेडिट साइड में है 20 लोन अकाउंट, तो इसको डेबिट साइड में दिखा दिए। और अकाउंट का नाम बैंक है तो टू बैंक अकाउंट करके दिखा दी ये 2000, ये क्रेडिट साइड में तो इसको डेबिट साइड में दिखाया है। और 2000 ये वाला अमाउंट 2000 यहाँ उतार दिए। फिर बाय बैलेंस बीडी करके ये 2000 यहाँ उतार दिए। सो 20 लोन अकाउंट हो गया। So guys, in the books of firm, realization अकाउंट, ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ये फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसलिए इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, ज्वाइंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और 20 लोन अकाउंट। सो गाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3B। थैंक यू गाइज।